नमस्कार मित्रों, मैं हर्षद कुमार त्रिवेदी आपके अपने चैनल हर्षद कुमार त्रिवेदी जी के चैनल पर आप सभी को हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। एक बार फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके सामने ला रहा हूं कि मैंने आपको कहा है कि राजस्थान का इतिहास आपके अपने चैनल पर मैंने पढ़ा दिया है। अब भारत के इतिहास को मैंने शुरू कर दिया है। लगभग 4 टॉपिक आपको मैंने मेरे चैनल पर डाल दिए हैं। तो 4 टॉपिक के बाद में मैं एक बार फिर से जो चौथा टॉपिक है वो वापस रिवीजन के तौर पर आपके सामने लाया हूं, जो हमारे भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज का ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरू करें हम टॉपिक। तो इससे पहले मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ताकि आपको इतिहास का जो पैटर्न है वो सही दिशा में सही तरीके से आपको मिले, ऑथेंटिक नोट्स मेरे आपको मिले और सही दिशा में आपका चयन हो। तो एक बार फिर से आपको कहना चाहता हूं मुख्यतः कि आज दीपावली है और दीपावली की शुभकामनाएं देना चाहता हूं मैं आपको कि इस चैनल पर दीपावली के दिन भी मेहनत हो रही है, तो सिर्फ आपके लिए। तो एक बार फिर से मैं इस नए वर्ष की दीपावली की आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। नया वर्ष आपके जीवन में बहुत कुछ उपलब्धि लेकर आए और अगली दिवाली तक आपका चयन हो जाए, और जो तैयारी कर रहे हैं उनका ज़रूर चयन होगा, क्योंकि वो सही दिशा में मेहनत करेंगे। तो शुरू करें हम वीडियो को। तो एक बार फिर से आपको दीपावली की शुभकामनाओं के साथ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, सिंधु घाटी सभ्यता, जो भारत के इतिहास की शुरुआत होती है। एक पहली हमारी सभ्यता थी, हमारा जो आदि मानव था वो विकसित हो गया था। तो नव पाषाण काल के बाद में जो हमारी एक सभ्यता आई थी, जो सुव्यवस्थित सभ्यता थी, एक नगरीय सभ्यता थी, लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे, वही सभ्यता आपके लिए लाया हूं। यहां से हर एक एग्जामों में क्वेश्चन बन रहे हैं। तो हम देखें, शुरुआत करें हम। तो सिंधु सभ्यता मात्र सतात्मक थी। मात्र सतात्मक का मतलब मैंने आपको बताया था, पितृ सतात्मक वो मात्र सतात्मक में अंतर मैंने बताया था। बहुत सारे लोग जानते हैं कि माता का वहां चलता था, ऐसा नहीं है। तो मात्र सतात्मक व पितृ सतात्मक का मतलब होता है गोत्र। तो आपको ध्यान देना है कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो मात्र सतात्मक थी, मतलब माता का गोत्र वहां चलता था। अभी हमारे भारत में वर्तमान में जो चल रही है वो कौन सी? तो पितृ सतात्मक हमारा इतिहास चल रहा है अभी। तो आपको ध्यान देना है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो मात्र सतात्मक थी। पहली बात ये ध्यान रखें आप। तो हम शुरू करें, आगे देखिए। आद ऐतिहासिक काल का समय था वो, सिंधु घाटी सभ्यता को जो समय था वो कौन सी मतलब काल में आता है? तो आद ऐतिहासिक काल। तो मैंने कहा था इतिहास के 3 क्रम होते हैं, ठीक है ना। तो उसमें आद ऐतिहासिक काल का मतलब ये होता है कि यहां से हमें पुरातत्व स्थल तो मिले हैं, लिपि भी मिली है हमें, लेकिन आज तक उसको पढ़ा नहीं गया है। इसीलिए इसको हम आद ऐतिहासिक युग के नाम से जानते हैं, सिंधु सभ्यता को। सिंधु सभ्यता जो है उसका हड़प्पा जो नाम क्यों देते हैं, किसने दिया? तो जॉन मार्शल ने दिया है। किसने दिया है? जॉन मार्शल ने। क्यों दिया हड़प्पा नाम? इसी को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। तो क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका पहला स्थल जो था, पहला स्थल की खोज जो हुई थी वो हड़प्पा थी। और हड़प्पा वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान में। आपको ध्यान देना है। और मुख्य मुख्य बातें हम देखें तो ये जो सिंधु सभ्यता का समय जरूर याद रखिए आप। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बातें कही हैं यहाँ पर। तो मुख्यतः कार्बन 14 पद्धति है, एक पद्धति है जिसका निर्धारण जो होता है वो वहां के जो पुरातत्व स्थल हैं वहां से उसका मिलान होता है, कार्बन 14 पद्धति है, इसके द्वारा किया गया। और इसका जो समय है वो है 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व BC। तो आपको पता है मैंने आपको ईसवी व ईसा पूर्व का एक वीडियो जरूर बनाया है, आप इसे जरूर देखें। तो ईसवी से पहले जो 0 ईस्वी में ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था वहां से शुरू हुआ था। तो उससे पहले की बात है ये 2300 ईसा पूर्व। और 1750 अभी कौन सा चल रहा है? 2000 2100 मतलब
अभी जो कौन सी शताब्दी चल रही है आपको पता है, 2021 है, तो 2000 साल तो ये हो गए और 2300 पहले, यानी कि लगभग 4.5 साल पहले की बातें हो रही हैं अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं वो। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम देखें तो प्रमुख स्थल से क्या क्या अवशेष मिले हैं, कहां से क्या मिला है, वही क्वेश्चन आपके सामने बन रहे हैं। तो इस पूरे आज के वीडियो में पूरी सिंधु घाटी सभ्यता को जो मुख्य मुख्य जो क्वेश्चन बन रहे हैं और जो बन सकते हैं वही मैं लाया हूं। तो मैंने इससे पहले नोट्स का एक वीडियो जरूर डाल दिया है, वो जरूर देखें, इसके बाद ये वीडियो देखें आप। तो शुरू करें हम। पहला स्थल हम पढ़ेंगे हड़प्पा। हड़प्पा के बारे में हम देखें तो 1921 में इसकी खोज की है राय बहादुर साहनी द्वारा। किसने की है? राय बहादुर साहनी। 1921 की बात है। हड़प्पा को ये सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा नाम किसने दिया है? जॉन मार्शल ने। क्वेश्चन बना है। और हड़प्पा स्थल से जो पाकिस्तान में है वर्तमान में, वहां से क्या क्या मिला है हमें, वहां की खुदाई से क्या क्या मिला है? तो बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र मिला है। बहुत महत्वपूर्ण बात, बर्तन जो थे उस पर मछुआरे का चित्र कहां से मिला है? हड़प्पा से। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। स्त्री के गर्भ से पौधा निकला हुआ बताया गया है हड़प्पा में, याद रखें आप। गेहूं व जौ के दाने मिले हैं। गेहूं व जौ के दाने मिले हैं। चावल से परिचित नहीं थे ये लोग, तो गेहूं व जौ के दाने कहां से मिले हैं? तो हड़प्पा से, याद रखें आप। 6 अन्नागार मिला है। 6 अन्नागार, ठीक है ना, वहां पर, यानी कि आप कह सकते हैं कि संयुक्त परिवार प्रणाली थी। 6 अन्नागार मिले हैं वहां पर, बड़े बड़े गोदाम मिले हैं अन्नागारों के। तो संयुक्त परिवार प्रणाली सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता है, आप समझ सकते हो बात को। हड़प्पा से हमें सबसे लंबा अभिलेख मिला है। हड़प्पा से 26 चिन्ह मिले हैं वहां से। तो यह क्वेश्चन बना है। तो सिंधु सभ्यता में ऐसा कौन सा स्थल है जहां से सबसे लंबा अभिलेख मिला है? तो वो है हड़प्पा। 26 चिन्ह वहां से मिले हैं। एक ईंट पर, बहुत महत्वपूर्ण बात देखिए, एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंखों को दर्शाया है। तो बहुत महत्वपूर्ण, ये पूछा था फर्स्ट ग्रेड में 2015 की जो भर्ती थी, उसमें मिलान करो ये क्वेश्चन आता है, और कहां से क्या मिला है वो क्वेश्चन जरूर आता है। तो आप जरूर देखें। तो हड़प्पा से ये मुख्य मुख्य बातें, एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंखों को दर्शाया है हड़प्पा में, ध्यान रखें आप। तो ये हड़प्पा की मुख्य मुख्य बातें आपको बताई है मैंने। और हम देखें, देखो मुख्य बात ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो लगभग 13 लाख वर्ग क्षेत्रफल में फैली हुई है। तो ये बात जरूर याद रखें। यहां पर मैप भी मैं लाया हूं, देख सकते हो आप। बहुत महत्वपूर्ण बात, ये पूर्व है, ये पश्चिम, ये उत्तर है और ये दक्षिण। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी स्थल कौन सा, पश्चिमी स्थल, उत्तरी स्थल और दक्षिणी स्थल कौन सा, ये भी क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। तो देख सकते हो आप, पूर्वी स्थल आलमगीर है। आलमगीर यूपी में एक स्थान है जो हिंडन नदी के किनारे है। पूर्वी स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का जरूर आप याद रखें। पश्चिमी स्थल सुत का गेडोर, वो वर्तमान में पाकिस्तान में है, द्वाश्क नदी के किनारे हैं। तो ये क्वेश्चन बनते हैं, कौन सा स्थल कौन सी नदी के किनारे हैं? तो पश्चिमी स्थल हो गया। उत्तरी स्थल मांडा है। मांडा जो जम्मू कश्मीर में है, चीनाब नदी के किनारे हैं, जम्मू एंड कश्मीर में है। ये हमारा वर्तमान में क्या है? जम्मू एंड कश्मीर तो केंद्र शासित प्रदेश है। तो ध्यान रखें आप। देमाबाद जो है वो प्रवरा नदी के किनारे, ये जो है वो दक्षिणी स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, प्रवरा नदी। तो ये नदियों के नाम याद रखें आप। तो ये तो मैप हो गया, क्षेत्रफल हो गया। ये हड़प्पा के बारे में मैंने आपको पूरी बातें कही हैं, क्या मिला है वहां से। अब हम जाते हैं मोहनजोदड़ो की ओर। मोहनजोदड़ो मूवी भी देखी होगी आपने, ऋतिक रोशन की मूवी थी, बहुत ही महत्वपूर्ण मूवी थी, आप जरूर देखें अगर नहीं देखी होगी। तो इसमें ये सारी बातें बताई गई हैं, उस समय क्या हुआ था, वहां के लोग कैसे थे। तो देखिए, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की है? 1922 में राखालदास बनर्जी द्वारा खोज हुई है। किसके द्वारा? राखालदास बनर्जी। देखो, हड़प्पा में राय बहादुर साहनी है, जबकि मोहनजोदड़ो में राखालदास बनर्जी हैं। तो ये कंफ्यूज होता है। तो एक बार फिर से रिवीजन के तौर पर मैं आपके सामने लाया हूं, इससे पहले वो वीडियो जरूर देखें आप। तो मोहनजोदड़ो में और क्या मिला है? वृहत स्नानागार मिला है, बहुत बड़ा स्नानागार। लोग एक साथ से वहां पर नहाते होंगे, तो एक प्रकार से स्विमिंग पूल कह सकते हैं हम। वृहद स्नानागार मिला है, उसका क्षेत्रफल भी पूछा गया है।
तो आप जरूर मेरे पहले वीडियो पर उसका पूरा डिटेल बताया गया है। क्वेश्चन आता है वृहत स्नानागार कहाँ मिला है, तो मोहनजोदड़ो में। अन्नागार मिला है, बहुत बड़ी बात, अन्नागार, बहुत बड़ा अन्नागार मिला है मोहनजोदड़ो से। 6 अन्नागार तो हड़प्पा से मिले हैं, बहुत बड़ा अन्नागार जो है वो मोहनजोदड़ो से मिला है। मिस्र व मेसोपोटामिया के भंडार सेम थे, तो ये पता पड़ता है हमें मोहनजोदड़ो से पता पड़ता है। मिस्र व मेसोपोटामिया की जो भंडारण प्रक्रिया थी, जो वहां की विधि थी, वो सेम थी मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा मोहनजोदड़ो में। तो वो कहाँ है, पाकिस्तान में। और देखें यहां से महाविद्यालय भवन मिला है, तो कह सकते हैं बहुत बड़ा महाविद्यालय भवन मोहनजोदड़ो से मिला है। ईंट पक्की ईंट मिली है मोहनजोदड़ो से, पक्की ईंट याद रखें। और पुजारी योगी की मूर्ति भी मिली है, पुजारी योगी की मूर्ति मिली है, तो आपको पता है मैंने पूरा डिटेल वहां बताया है। मुद्रा पर अंकित पशुपति की मूर्ति मिली है, पशुपति की मूर्ति, पशुपति शिव की मूर्ति मिली है मुद्रा पर, ध्यान रखें, मोहनजोदड़ो में। और हम देखें तो एक इतिहासकार हैं पिग्गट, याद रखना पिग्गट। पिग्गट ने संयुक्त राजधानियां किसे कहा है, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को। प्रथम हड़प्पा है तो सेकंड मोहनजोदड़ो है, दोनों को संयुक्त राजधानी किसने कहा है, पिग्गट ने। H&M, H मीन्स हड़प्पा और M मीन्स है मोहनजोदड़ो को। तो हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को संयुक्त राजधानी किसने कहा, पिग्गट, याद रखें आप। तो ये हो गया मोहनजोदड़ो। अब हम देखते हैं कालीबंगा। कालीबंगा का नाम सुना ही होगा आपने। यहां से तो क्वेश्चन बनते ही हैं और बनते ही रहेंगे। क्यों, क्योंकि कालीबंगा कहाँ है, हनुमानगढ़ में है, और हनुमानगढ़ है राजस्थान में। तो राजस्थान में घग्गर नदी के बाईं तट पर है कालीबंगा। घग्गर नदी जो सरस्वती नदी के नाम से भी जानती हैं, दृश्यवती नदी के नाम से भी उसे ही जानते हैं, वही नदी के बाईं तट पर है कालीबंगा, हनुमानगढ़ में, राजस्थान में है। और इसकी जो खोज हुई थी वो किसने की थी, A.N. घोष, अमलानंद घोष ने 1952-53 में इसकी खोज की है। जबकि इसका उत्खनन किसने करवाया है, तो 1961-62 में किसने करवाया भाई, तो बी लाल व बी के थापड़ ने। ये पूरी बातें मैंने वीडियो में कही हैं मेरे नोट्स में। अब देखें तो ये मुख्य बात, ये क्वेश्चन बना है कि डॉक्टर दशरथ शर्मा है, एक इतिहासकार है, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को क्या कहा है, तीसरी राजधानी कहा है। सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कालीबंगा को किसने कहा, 2014 के सेकंड ग्रेड में प्रथम पेपर में ये क्वेश्चन आया है। तो दशरथ शर्मा ने तीसरी राजधानी कहा है कालीबंगा को। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। और देखें तो कालीबंगा से क्या क्या मिला है, ताम्र निर्मित कुल्हाड़ी मिली है, तांबे से बनी कुल्हाड़ी कहाँ मिली है, तो कालीबंगा से। तांबे के मनके मिले हैं, एक जुते हुए खेत के अवशेष मिले, जुता हुआ खेत का अवशेष, बहुत बार क्वेश्चन आया है कालीबंगा से। चना व सरसों को एक साथ वहां पर उगाया जाता था, चना व सरसों को। तो ये चना व सरसों रबी की फसल है, आपको पता है, और ये कालीबंगा में एक साथ उगाया जाता था। इसे अलकृत ईंटें, अलकृत का मतलब डिजाइन वाली ईंटें मिली हैं हमें कालीबंगा से, अलकृत वाली ईंटें मिली हैं। भूकंप के साक्ष्य एकमात्र सभ्यता से मिले हैं, भूकंप के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। और भूकंप के साक्ष्य मिलने का कारण भी बताते हैं कि यह पतन का कारण है। बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण क्या है, भूकंप, तो वही यहां से मिले हैं। तो एकमात्र स्थल जहां से भूकंप के प्रमाण मिले हैं तो कहां है, कालीबंगा। 7 अग्नि वेदिकाएं मिली है, 7 अग्नि वेदिकाएं, ध्यान रखें आप। शल्य चिकित्सा, बहुत महत्वपूर्ण बात, शल्य चिकित्सा मिली है यहां कालीबंगा से, मतलब वहां पर शल्य चिकित्सा होती थी, वहां पर उस समय भी सर्जरी होती थी। तो आप कह सकते हो कि कालीबंगा में सर्जरी उस समय होती थी। तो कितनी विकसित सभ्यता थी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता, और हमें नाज है कि हमें वो पढ़ने मिल रही हैं, और मुझे तो पढ़ाने मिल रही हैं। आगे देखिए, लोथल, लोथल की बात बहुत महत्वपूर्ण है। लोथल याद रखें, ये गुजरात में है, भोगवान नदी के किनारे। और इसकी जो खोज की है, इसका जो उत्खनन किया है S.R. राव ने किया है। S.R. राव ने 1955 से 62 के बीच में लोथल का उत्खनन हुआ है। तो कालीबंगा की मुख्य मुख्य बातें मैंने आपको कह दी हैं, आप जरूर देखें, यहां से क्वेश्चन बन रहे हैं। शल्य चिकित्सा, भूकंप, याद रखें, अलकृत ईंटें,
चना व सरसों बहुत बार क्वेश्चन बना है, दशरथ शर्मा का नाम मत भूलना। आगे देखिए लोथल भोगवा नदी के किनारे हैं, गुजरात में है। SR राव 1955 से 1962 में इसकी खोज की है। यहां पर जली हुई कुछ हड्डियां मिली हैं, लोथल से जली हुई कुछ हड्डियां मिली हैं, ध्यान रखिए आप, जली हुई कुछ हड्डियां मिली हैं। फारस की मुहर, देखो लोथल गुजरात में है, गुजरात में वो कहाँ है, बंदरगाह तक आप कह सकते हो कि गुजरात के तट पर है वो, तो पारस वहां से ही जा सकते थे, तो पारस की मुहर भी मिली है, वहां पर कुछ न कुछ व्यापार होता होगा, समझने की बात है। जहां जो कि गोड़ी बाड़ी मिली है, जो जहां जो कि बड़ा बड़ा डॉकयार्ड सभ्यता, एक प्रकार से डॉकयार्ड ये स्थल हैं। मिस्र व मेसोपोटामिया से संबंध का भी हमें लोथल से ही मिलता है जानकारी। मिस्र व मेसोपोटामिया से संबंध होते थे तो वो लोथल से। और बहुत महत्वपूर्ण बात कि घोड़े की लघु मर्ण मूर्ति मिली है। देखो घोड़े से परिचित नहीं थे ये लोग, 100% नहीं थे, ध्यान रखें, लेकिन कहीं ना कहीं यहां से भी हमें घोड़े की लघु मर्ण मूर्ति मिली है, ये ध्यान रखें, ये बाद में हो सकता है। चावल व बाजरे के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ, लोथल में चावल व बाजरे के साक्ष्य, चावल से भी परिचित नहीं थे, लेकिन कहीं कहीं हमें चावल व बाजरे के साक्ष्य मिले हैं। एक महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन बना है कि चालाक लोमड़ी चोंच में मछली दबाए हुए चिड़िया चित्र मिला है। चालाक लोमड़ी, ठीक है ना, चालाक लोमड़ी मछली दबाए चोंच में मछली दबाए चिड़िया चित्र मिली, कहां से मिला है, लोथल से। जरूर याद रखें, ये क्वेश्चन बना, चालाक लोमड़ी कहां, तो लोथल में। चालाक लोमड़ी कहां, तो लोथल में। और बिल्ली का पीछा करते कुत्ते के पंख कहां, तो हड़प्पा में। ये मिलान करो, फर्स्ट ग्रेड में बना है। तो ये 4 स्थल मैंने बताए। अब हमारा 5वां स्थल जो मुख्य है वो हम देखते हैं, वो है चंदूहड़ो। क्या है, चंदूहड़ो, और ये पाकिस्तान में। तो आप जरूर याद रखें कि कौन सा स्थल पाकिस्तान में, ये भी क्वेश्चन बना है, निम्न में से कौन सा स्थल पाकिस्तान में है या नहीं है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। जो चंदूहड़ो पाकिस्तान में है वर्तमान में, 1935 में इसकी खोज की है मैके ने, उत्खनन मैके ने ही करवाया है। और औद्योगिक केंद्र है, ये क्या है, औद्योगिक केंद्र, चंदूहड़ो औद्योगिक केंद्र है। तो औद्योगिक केंद्र है तो वहां पर मनके बनाए जाते थे, मनका बनाने के कारखाने थे वहां पर। मुहर यानी मणिकारिका, भार व माप बाट बनाने का कारखाना था। मुद्रा बनाने का केंद्र था। औद्योगिक नगर है तो केंद्र होगा। ये सभी क्वेश्चन आप समझ सकते हो, एक औद्योगिक केंद्र आप याद रखोगे तो समझ में आ जाएगी। चंदूहड़ो पाकिस्तान से संबंधित है, तो ये मुख्य केंद्र था आपके सिंधु घाटी सभ्यता का। आगे हम देखें बनवाली के बारे में, तो बनवाली के बारे में हम जरूर देखें। तो देखिए बनवाली के बारे में, तो ये देखिए बनवाली जो है वो कहाँ है, हरियाणा में है। कहाँ है, हरियाणा में, याद रखें आप। RS विष्ट ने इसकी खोज की 1973-74 में। मिट्टी का बना बैल मिला है हरियाणा से, बनवाली में मिट्टी का बना बैल मिला है, ये क्वेश्चन बना है। जौ के दाने वो भी काफी मात्रा में कहां से मिले हैं, तो बनवाली से। बनवाली हरियाणा में है, याद रखें आप। जल निकासी का अभाव है, यानी कि कह सकते हो इतना विकसित नहीं था ये। जल निकासी का अभाव कहां है, तो वो बनवाली में। ये याद रखना, मार्ग पर बैलगाड़ी के पहिए मिले हैं, मार्ग पर बैलगाड़ी चल रही है, वो पहिए देखने को मिले हैं हमें बनवाली में। और तिल व सरसों का ढेर, याद रखें, तिल व सरसों का ढेर मिला है, तो कहां, बनवाली से। जौ के दाने काफी मात्रा में, यानी कोई भी चीज काफी मात्रा में मिली है तो वो बनवाली आप कर सकते हो। ये भी फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन बना है। हर एक एग्जामों में ये क्वेश्चन बनते हैं, तो आप जरूर इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, लाइक जरूर करें, लाइक भी करें आप, कमेंट्स करें कैसा बना है वीडियो, आप जरूर हमें कमेंट्स करें। आगे देखिए आप धोलावीरा के बारे में हम देखते हैं। तो धोलावीरा कहाँ है, गुजरात में है। ये बड़ा खूबसूरत नगर था, याद रखें, बड़ा खूबसूरत नगर अभी भी है। व्यवस्थित नगर था, 3 भागों में था ये, 3 भागों में, दुर्ग, मध्यम व निचला, 3 भागों में विकसित। एकमात्र स्थल कौन सा, धोलावीरा। लिपि बेस्ट है इसकी, लिपि बहुत अच्छी थी। क्वेश्चन आता है लिपि अच्छी कहाँ थी, तो वो धोलावीरा में। और राखीगढ़ी जो एक स्थल है हरियाणा में, उसके जैसा ही है ये धोलावीरा, या धोलावीरा उसके जैसा ही है, याद रखें आप। हड़प्पा जैसा बड़ा शिलालेख मिला है, 10 चिन्हों का शिलालेख। देखो हड़प्पा में तो 26 चिन्हों का शिलालेख मिला है, लंबा शिलालेख मिला है, लेकिन
यहां पर धोलावीरा में 10 चिन्हों का एक बड़ा शिलालेख मिला है, तो हड़प्पा जैसा ही है वह। यह है मध्यनगर, केवल यहीं पर मिला है, मध्यनगर ओनली, केवल यहीं पर मध्यनगर मिला है धोलावीरा में। और धोलावीरा के बारे में एक बात लेटेस्ट आपको बताऊं, RS प्री का एग्जाम हुआ था अभी 27 अक्टूबर 2021 को। उसमें एक क्वेश्चन आया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल जो धरोहर में शामिल हुआ है वर्तमान में, तो वो भी है, ये है धरोहर में शामिल हुआ है, हमारे विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है धोलावीरा को। तो 2021 का क्वेश्चन करंट भी आपके सामने है। आगे देखिए, सुत का गैडोर पाकिस्तान में है ये देखिए द्वाश्क नदी के किनारे, मैंने कहा था पूर्वी स्थल है, ये पाकिस्तान में है। कंफ्यूज करता है ये सुत का गैडोर, देखना मैं बताऊंगा आपको। द्वाश्क नदी के किनारे है, सबसे प्राचीन स्थल है, एक बंदरगाह के रूप में इसका इस्तेमाल होता था, तो होगा पश्चिम में है, तो होगा बंदरगाह के रूप में। मुहर नहीं मिली है यहां से, जबकि मिट्टी की चूड़ियां भी मिली हैं, मुहर नहीं मिली है, देखो मुहर नहीं मिली है तो सुत का गैडोर में, लेकिन मिट्टी की चूड़ियां वहां से ही मिली हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण बात। तो ये मुख्य याद रखना कि द्वाश्क नदी के किनारे हैं, और ये जो है वो पश्चिमी स्थल है, पश्चिमी स्थल द्वाश्क नदी के किनारे, याद रखें आप। एक है कोठदजी, कोठदजी भी पाकिस्तान में है, ये कंफ्यूज करता है। और 1955 में फजल अहमद खान ने इसकी खोज की थी। साड़ी व रंगीन चूड़ियां मिली हैं वहां से, और सैल खड़ी की 2 मोहरें मिली हैं, तो ये जरूर ध्यान रखें। कोठदजी कहां है, तो पाकिस्तान में। सूरकोटड़ा, ये कंफ्यूज करता है, देखो ये गुजरात में है, सूरकोटड़ा गुजरात में। एक सुत का गैडोर है, वो अलग है, वो पाकिस्तान में, गैडोर पाकिस्तान में, जबकि सूरकोटड़ा गुजरात में 1964 में है। जगपति जोशी ने इसकी उत्खनन करवाया है। यहां पर कलश समाधान मिला है, और पतन का कारण हमें पता पड़ रहा है, कहां, तो सूरकोटड़ा में। और घोड़े की कुछ हड्डियां मिली हैं वहां से, क्या मिली हैं, घोड़े की कुछ हड्डियां सूरकोटड़ा से मिली हैं, जो गुजरात में है। आगे देखें, मांडा, मांडा याद रखें आप, कश्मीर में, मैंने कहा था उत्तरी स्थल हैं, और कौन सी नदी के किनारे हैं, चीनाब नदी के किनारे हैं, ये मैंने बताया था, चीनाब नदी के किनारे। नेक्स्ट 13वां स्थल देखें, आलमगीर, वही यूपी में, कौन सी नदी, हिंडन, हिंडन नदी के किनारे हैं ये। और यहां से रोटी बेलन की चक्की मिली है, रोटी बेलन की चक्की मिली है। और कटोरे पर सैंधव लिपि के 2 अक्षर मिले हैं, कटोरा मिला है, उस पर 2 अक्षर लिखे हुए सैंधव लिपि के, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपके लिए ये क्वेश्चन बना है आलमगीर का। कुछ बर्तनों पर मोर गिलहरी के चित्र मिले हैं, मोर व गिलहरी के चित्र कुछ बर्तनों पर कहां मिले हैं, आलमगीर यूपी में। आगे देखें, पूर्वी स्थल है ये, और गंगा दोआब तक फैला हुआ, मैंने कहा था पूर्वी स्थल आलमगीर यूपी, और गंगा दोआब तक फैला हुआ है ये। अगला स्थल, आखिरी स्थल है 14वां, देमाबाद, याद रखिए आप, महाराष्ट्र में है, प्रवरा नदी के किनारे हैं, प्रवरा नदी के किनारे हैं, ये अहमदनगर में है। और ये दक्षिणी स्थल मैंने कहा आपको, वहां से क्या मिला है, बहुत बार क्वेश्चन आया है, कांस्य का रत्न मिला है, कांस्य धातु, यानी टीन व तांबे का प्रयोग से कांस्य धातु बनाया जाता था। क्यों, क्योंकि उस समय लोहे तो था ही नहीं, लोहा तो था ही नहीं, तो ये कांस्य धातु का रथ था। तांबे का रथ व 2 बैल वहां से मिले हैं, तांबे का रथ व 2 बैल वहां से मिले हैं। उसके बाद में मानव रथ को कृषि कार्य करते हुए 2 बैलों की एक जोड़ी वहां पर दर्शाई गई है, बहुत बार क्वेश्चन बना है ये देमाबाद से। मानव रथ को कृषि कार्य करते हुए 2 बैलों की जोड़ी को दर्शाया गया है देमाबाद में। तो ये मुख्य स्थलों को मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है, तो ये ध्यान रखें, ये 14 स्थलों से ही क्वेश्चन बन रहे हैं। एक राखीगढ़ी जरूर देख लें आप, जो हरियाणा में है, एक बड़ा स्थल है। तो ये मुख्य बातें। और सिंधु घाटी सभ्यता में हम देखें तो वहां का प्रमुख खेल कौन सा था, पासा, पासा नाम सुना होगा आपने, पासा उस समय का बहुत बड़ा खेल था, पासा ध्यान रखें। और हम देखें तो प्रमुख खाद्यान्न कौन से थे, तो गेहूं व चावल थे, गेहूं व चावल, जबकि कपास सिंधु घाटी सभ्यता की ही देन है। आज जो हम ये कपड़े पहन रहे हैं, ये देन किसकी है, सिंधु घाटी सभ्यता की, प्रथम नगरीय सभ्यता की। कपास से ही रुई बनता है, और रुई से ही हम कपड़ा बनाते हैं, और कपड़े तो हम पहनते ही हैं। तो ये कपास हड़प्पा की ही देन है, सिंधु घाटी सभ्यता की देन, याद रखें। परिचित नहीं थे, यहाँ के जो लोग थे वो परिचित नहीं थे, किस किस से परिचित नहीं थे, तो एक तो घोड़े से परिचित नहीं थे, याद रखें, चावल से परिचित नहीं थे, लोहा तो था ही नहीं, उड़द भी नहीं थी, और एक शेर से भी परिचित नहीं थे ये सिंधु घाटी के लोग।
याद रखें आप। आगे और देखें कि इसका पतन हुआ था, तो बहुत सारे इतिहासकार अलग अलग बातें कह रहे हैं। पतन में बहुत सारे इतिहासकार ने अलग अलग बातें कही हैं। मार्शल कह रहे हैं बाढ़ के कारण पतन हुआ है। मार्शल, जॉन मार्शल नाम सुना होगा, इन्होंने इनाम दिया है, तो वो कह रहे हैं बाढ़ से इनका पतन हुआ है। कनेडी कह रहे हैं प्राकृतिक आपदा से हुआ, जबकि एन घोष, अमलानंद घोष जलवायु परिवर्तन से इनका पतन हुआ है। जबकि व्हीलर व गार्डन चाइल्ड्स कह रहे हैं कि आर्यों का आक्रमण हुआ होगा। आर्यों का आक्रमण हुआ होगा, तो वैदिक संस्कृति आई इसके बाद में, तो ये कह रहे हैं कि आर्यों का आक्रमण के कारण इनका पतन हुआ है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सभ्यता आपके लिए लाया हूं मैं, सिंधु घाटी की सभ्यता, मात्र सत्तात्मक सभ्यता, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। मैंने इस वीडियो में पूरी तरह से पूरे चीज को आपको समझाने की कोशिश की है। आप 2 से 3 बार इस वीडियो को देखोगे तो आपको ये सिंधु घाटी सभ्यता समझ में आ जाएगी। अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और लाइक जरूर करें, तो इतिहास को क्रम से लाने का ये जो वादा है वो पूरा होता हुआ। राजस्थान का इतिहास मेरे 29 वीडियो जरूर देखें, कहीं ना कहीं वो आपके लिए लाभदायक होगा। 29 वीडियो है मेरे, और मैंने प्रत्यक्ष आके भी आपको समझाया। मेरे नोट्स ऑथेंटिक आपके लिए ला रहा हूं चैनल पर, तो अधिक से अधिक लोगों को जरूर शेयर करें, 1 से 2 बार वीडियो को जरूर देखें। और भारत के इतिहास को क्रम से मैं ला रहा हूं, इसमें ये सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में अब वैदिक सभ्यता आपके सामने आएगी। तो फिर मिलते हैं, एक बार फिर से दीपावली की शुभकामनाएं आपको। आपका जीवन बहुत खुशियों से भर जाए और अगली दिवाली तक आपका सिलेक्शन हो जाए, इसी शुभकामनाओं के साथ में जय हिंद, जय भारत।